एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 पहले से ही करके रखा है, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस ऑफ ईएमआई देखा था जो 2021 में पूछे हुए थे। इसमें भी हम क्वेश्चंस वही देखेंगे जो 2021 के अंदर पूछे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। MSTCET 2021, a straight conductor of length 0.6 मीटर। स्ट्रेट कंडक्टर मतलब सिर्फ इसी स्टेटमेंट को पढ़ के हम एक चीज ध्यान में आती है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैंने बोला था कि ट्रांसलेशनल मोशन ऑन स्ट्रेट कंडक्टर कितना होता है। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, तो इसके बारे में एक बार बात किया था फॉर्मूला देते समय कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर भी हमको लेंथ बताया हुआ है, लेंथ इज 0.6 मीटर। उसके बाद इज मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मींस वेलोसिटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मींस बी की वैल्यू बात की है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड देयरफॉर दे हैव आस्क्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होने वाला है, ये चीज हमको बतानी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई मींस इस लेसन के अंदर तो वोल्टेज है। ठीक है, सो ऐसे में ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट कंडक्टर का कितना होता है, इट इज E इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V। बराबर है, ये चीज बात की थी, समझाया था। ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होता है, ये दो फॉर्मूले मैंने थ्योरी बताते समय बताया था। ठीक है, तो E की वैल्यू हमें पुट E इज इक्वल टू B की वैल्यू दी है 1.2 इंटू L की वैल्यू है 0.6 इंटू V की वैल्यू 10 है। So that means on solving this हमें आंसर कुछ 7.2 के पास मिलेगा। ठीक है, तो E is equals to 7.2 वोल्ट। So as it is simple questions है, CET में सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। इस बार a metal conductor of length 1 मीटर, मींस जो डेटा दिया है वो फटाफट लिखते हैं। L दिया हुआ है 1 मीटर, रोटेट्स वर्टिकली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। अब देखो रोटेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, मतलब अब यहाँ पे रोटेट्स वर्टिकली वन ऑफ इट्स एंड एट एन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा का दिया हुआ है रेडियन 5 रेडियन पर सेकंड। देन उसके बाद इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 into 10⁻⁴ टेस्ला, मींस हमें B की वैल्यू दी हुई है अगेन 0.2 into 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर हमको एंगुलर वेलोसिटी और रोटेट्स वर्टिकली, इससे हमको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे हमें जो भी पूछा होगा इसमें एंगुलर का कॉन्सेप्ट तो है। सो द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज, तो ईएमएफ कितना इसके अंदर डेवलप हो रहा है, तो ईएमएफ कितना डेवलप होता है। अब ये बॉडी रोटेशनल की तरह काम कर रही है क्योंकि रोटेट कर रही है, तो E इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर B इंटू ओमेगा। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर EMF इंड्यूस्ड या EMF डेवलप्ड इन द रोटेटिंग कॉइल के अंदर कितना डेवलप हो रहा है या कंडक्टर के अंदर, तो दैट विल बी हाफ इंटू L कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, B कितना है, B इज मैग्नेटिक इंडक्शन 0.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू ओमेगा इज गिवन एज 5। सो सॉल्व करने के लिए ये 2 और ये 2 फैक्टर कैंसिल, तो 0.1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5, दैट मींस अगर 0.1 को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 10⁻⁵, सही है, इंटू 5। 0.1 इंटू 10⁻⁴, सो 5 इंटू 10⁻⁵ है। अभी ये ऑप्शन में अगर मुझे ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो 5 है, लेकिन हमें मिली वोल्ट में करना है। मिली मतलब 10⁻³ हो जाएगा, तो वो तो है नहीं, तो शायद तक हमें 10⁻�6 बनाना पड़े। अब माइक्रो का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन 2 माइक्रो के ऑप्शन है जिसमें एक 5 है, बट माइक्रो मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻�6 जब मीटर में कन्वर्जन होगा। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 को 50 लिखकर 10⁻�6 लिख सकता हूं मैं, दैट मींस वोल्ट, देयरफॉर 50 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन D1 इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, वो भी जो भी थ्योरी में सिखाया हुआ है। देखो ईएमआई से क्वेश्चंस आसान है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, तो इसके अंदर कुछ नया नहीं बनाना रहता है। सीटी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इस लेसन से पूछता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी व्हिच क्वांटिटी इंक्रीजेस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल अगर हम यूज करेंगे तो उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी इधर बढ़ती है या चेंज होती है। अच्छा, अब सेकेंडरी पहले तो इंक्रीजेस फैक्टर पे ध्यान दो, और दूसरी बात की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये थ्योरी के अंदर डायरेक्ट बात बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब भी हमारे पास है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में
एक तो वोल्टेज के और करंट के ऊपर ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और पावर का मैटर तो चला गया, ऑप्शन बचता है वोल्टेज और करंट। सो वोल्टेज और करंट में भी ये नोट कीजिए, अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी या फिर हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या फर्क पड़ता है, तो सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर कम रहता है एंड प्राइमरी के अंदर वोल्टेज ज्यादा रहता है, तो उसका एक वाइस वर्सा केस हो जाता है करंट के अंदर। करंट सेकेंडरी के अंदर ज्यादा रहता है कंपेयर टू प्राइमरी, सो सेकेंडरी के अंदर क्या ज्यादा है, करंट ज्यादा है, ध्यान में रखा। तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट है कि करंट ज्यादा है सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज phi is equals to 3t square plus 4t plus 7। therefore हमको ऐसा दिया हुआ कि phi की वैल्यू 3t square plus 4t plus 7 दिया है, ओके। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हमको फाइंड करना है। सो पहले तो फ्लक्स क्या रहता है, ईएमएफ के लिए हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equals to d phi by dt, करेक्ट। सो phi की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे, सो d by dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, ठीक है। तो अगर इसको हम डेरिवेट करेंगे फ्लक्स को तो क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर मतलब 6t प्लस इसका डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, दैट मींस E हमको मिला है 6t प्लस 4। बट उन्होंने क्या पूछा है, एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो हम यहाँ पे t की जगह पर 2 पुट कर देंगे एंड 4, तो 6 टू द 12 प्लस 4 बिकम 16। सो जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो 16 वोल्ट का मिल रहा है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो a wire of length L having resistance R falls from a height L in Earth's horizontal magnetic field B. The current through the wire is. So यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानना है कि क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होगा, ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है एंड इसके ही ऊपर सीटी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमको ये जितना भी डेटा दिया है कि लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, स्मॉल l लेंथ है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड B है, तो करंट हमको फाइनली फाइंड करना है, मतलब I हमको फाइंड करना है, ऐसा बोला है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर वायर को बोलेंगे क्योंकि थ्रू दी वायर पूछा गया है, तो मैं स्ट्रेट कंडक्टर वायर का फार्मूला लिखूंगा तो E इज इक्वल टू BLV मिलता है मेरे को, ठीक है, जो कि हमने पहले ही लेसन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने आज का यही सॉल्व किया था। सो इससे हमें E इज इक्वल टू BLV मिल जाएगा, बट E पता चल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ BL ये जो फैक्टर दिए हुए मतलब यही चीज है। हाँ, V के बारे में बात नहीं किया तो उसके बारे में भी बात करूंगा, ये भी फैक्टर अभी काम में आने वाला है, G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल E इज इक्वल टू BLV रखा। अच्छा, अभी एक और फैक्टर हमें जो देखना है, अगर हमें करंट निकालना है, दैट मींस हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। अब इस लेसन के अंदर जहां जहां वोल्टेज है वहां पे EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, सो E इज इक्वल टू I इनटू R। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं I विल बी E डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, एंड ये E की वैल्यू मेरे को इससे मिल सकती है। बट अभी भी पॉइंट ये है कि हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फैक्टर दिया क्यों है, क्योंकि ये V की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करके हमको काम नहीं बनेगा, और हम ऑप्शंस देख सकते हैं हमारे 2GL या 2GL ऐसा ऑप्शन है। सो एक और था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हम सब जानते हैं, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल जाएगा, v स्क्वायर तो ऐसा है इनिशियली जीरो रहता है, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, किस हाइट से हॉरिजॉन्टल पे फेंका जा रहा है ना, तो 2 into g into s, दैट मींस v विल बी अंडर रूट ऑफ 2g। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने s की जगह पर क्या यूज किया है, ये लेंथ है ना, हाइट क्या बोली गई है, हाइट को l स्मॉल l बोला है, सो मैं यहाँ पे s की जगह पर l लिया, देयरफॉर मुझे v की वैल्यू ये मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर सकता हूँ, करेक्ट। अच्छा, सो अगर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो माय इक्वेशन बिकम्स b इनटू, इसको मैं कैपिटल L मानता हूँ क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, देयरफॉर ये स्मॉल l बिकम्स कैपिटल L एंड v बिकम्स अंडर रूट ऑफ GL, ठीक है। सो देयरफॉर ये तो वैल्यू मेरे को E की मिल गई। अब यही वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे को फार्मूला मिलेगा E की जगह पर BL अंडर रूट ऑफ 2GL अपॉन R। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए तैयार है। दैट मींस इसके अंदर हमें एक बहुत सारे लॉजिक्स और क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले EMF का फॉर्मूला लगाना पड़ा, देन करंट, देन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। सो एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए हमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स मालूम रहने चाहिए, ग्रेविटेशन से लेके यहाँ तक, ठीक है। होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अब हमने
13 मंथ्स ईएमआई लेसन भी कंप्लीट कर दिया इस हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड थ्योरी के साथ साथ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू फॉर वाचिंग।